हेलो एंड वेलकम योर टू आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए चलते हैं अगले 20 क्वेश्चंस की इस सीरीज़ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट होती है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कार्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे पर्सन और वो जो है किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं ये वहाँ पे दिया हुआ है। तो भाई ये सभी को पता है कि बिरजू महाराज ही जाने जाते हैं कथक डांसर के लिए। ठीक है, तो बी का तो 2 है। अब भजन सोपोरी, ठीक है, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो ये भजन सोपोरी की भजन मतलब म्यूज़िक म्यूज़िक के लिए जो है बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है, तो वो ये बजाते हैं संतूर। तो ये बहुत एक्सपर्ट है, मतलब इनकी पूरी फैमिली जो है संतूर के लिए फेमस मानी जाती है। अब यहाँ से हम देखते हैं कोई हमारा मैच हो रहा है क्या। तो ए का 1, बी का 2, ठीक है, और फिर सी का 3 और 4 का डी, तो यही होगा भाई। तो यहाँ पे देखते हैं पंडित भजन सपोरी वॉज बॉर्न इन द श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर ये बॉर्न हुए हैं। फैमिली ऑफ द म्यूजिशियन फ्रॉम द फेबल्ड सूफियाना घराना, ठीक है, सूफियाना घराना ऑफ द कश्मीर से ये बिलोंग करते हैं। और क्या है, ये एक एक्सक्लूसिवली ट्रेडिशनल फैमिली है। संतूर बजाने वाली, संतूर एक वाद्य यंत्र होता है, उसे बजाने वाली की ट्रेडिशनल फैमिली है, एक्सक्लूसिवली वो भी। ठीक है, अब है पंडित बिरजू महाराज जी, ही वॉज अ लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ द लखनऊ कलका बिंदादिन घराना ऑफ कथक डांसर। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस कथक डांसर माने जाते हैं। लखनऊ कलका बिंदादिन घराना ऑफ द कथक डांसर इन इंडिया। ही हैज़ बीन ऑनर्ड विद संगीत नाटक। तो इन्हें कैसे कैसे ऑनर किया गया है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया है इन्हें, पद्म विभूषण अवार्ड मिल चुका है इन्हें, कालिदास सम्मान, नृत्य चूड़ामणि, आंध्रा रतन, नृत्य विलास, आधारशिला, शिखर सम्मान, राजीव गांधी नेशनल पीस अवार्ड। तो भाई इतने सारे नेशनल अवार्ड्स इन्हें मिल चुके हैं, मतलब कुछ नेशनल अवार्ड्स है, कुछ स्टेट लेवल के अवार्ड्स है, बट इतने सारे अवार्ड्स इन्हें जो है मिल चुके हैं। तो बहुत बड़ी पर्सनालिटी है ये। ठीक है, प्रियदर्शनी गोविंद इज़ वन ऑफ द फॉरमोस्ट भरतनाट्यम डांसर्स ऑफ द करंट जनरेशन। तो ये जो है भरतनाट्यम डांसर हैं। और टीवी गोपाल कृष्णन, ही इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ द, ये ग्रेट आर्टिस्ट हैं मृदंगम के। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं ऊपर कि भजन सपोरी एक्सपेंट ऑफ द संतूर के बहुत जाने माने प्लेयर है ये। फिर बिरजू महाराज जी कथक डांसर, और प्रियदर्शनी गोविंद भरतनाट्यम डांसर हैं। टीवी गोपाल कृष्णन ये मृदंगम मास्टर हैं। ठीक है, आला राखा द फेमस इंस्ट्रूमेंट इज रिलेटेड टू। अब ये किससे रिलेट करता है, ये तबला से रिलेट करता है। आला राखा, उस्ताद आला राखा कुरैशी, पॉपुलर नॉन एज आला राखा, और वॉज अ इंडियन तबला प्लेयर। ही वॉज अ फादर ऑफ द उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन के ये फादर रहे हैं। और आला राखा जो है ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे तबला के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देबू चौधरी सितार सही है, अजमाद अली खान सरोद ये भी सही है, पन्ना लाल घोष तबला नहीं है, पन्ना ये तबला नहीं बजाते, ये बजाते हैं बांसुरी, फ्लूट। ठीक है, अब फोर्थ ऑप्शन है इसका याहूदी मेनुहिन, ये वायलिन बजाते हैं, ये भी सही है। बाकी यहाँ पे देखते हैं पंडित देवव्रत है, देबू चौधरी वॉज अ सितार प्लेयर। ठीक है, ये सितार प्लेयर है। फिर अजमाद अली खान इज़ एन इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन हु प्लेज द सरोद। और यहूदी मेनून वॉज अ अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश वायलिनिस्ट, वायलिन बजाते हैं ये। और ये अमेरिका बॉर्न ब्रिटिश है ब्रिटिश, बॉर्न अमेरिका में हुए थे। और पन्ना लाल घोष वॉज एन इंडियन फ्लूट प्लेयर। तो आप याद रखिए कि भाई ठीक है कौन कैसे हैं। Which of the following pairs of the composers in the different language and their works on the Mahabharata theme is correctly matched? मतलब महाभारत लिखी है उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस में, और कौन सी सही है ये आपको बतानी है। अब इस करेक्टली मैच्ड, तो यहाँ पे जो करेक्ट दी हुई है वो है पंपा ने जो है कन्नड़ा में लिखी थी। तो उनकी महाभारत का नाम क्या था, विक्रम अर्जुना विजय, कंपोज बाय द पंपा इन द कन्नड़।
महाभारत का जो है कन्नड़ का वर्जन है। तो पंपा ने कन्नड़ में लिखी थी महाभारत, जिसका नाम उन्होंने रखा था विक्रमार्जुन विजय। द फर्स्ट राइटर टू यूज उर्दू एज अ मीडियम ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन वाज, ऐसे कौन से राइटर थे जिन्होंने उर्दू को एज अ पोएटिक एक्सप्रेशन के लिए यूज़ किया था? तो वो थे अमीर खुसरू। The first writer to use Urdu as a medium of the poetic expression was Amir Khusru. He compiled several verses in Urdu. He also known as the originator of कवाली। ठीक है, कवाली के ओरिजिनेटर उन्हें माना जाता है, क्योंकि कवाली पोएटिक वर्जन में आ जाती है उर्दू में, तो इसी वजह से उन्हें जो है कवाली का ओरिजिनेटर माना जाता है। तो अमीर खुसरो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने उर्दू को यूज़ किया था पोएटिक एक्सप्रेशन में। राधा गोविंद संगीत सार, द रिनॉन्ड क्लासिकल म्यूजिक कंपोजिशन इन द क्रिएशन ऑफ, तो ये है सवाई प्रताप सिंह की कंपोजिशन है राधा गोविंद संगीत सार। और तो राधा गोविंद संगीत सार, द रिनॉन्ड क्लासिकल म्यूजिक कंपोजिशन इज द क्रिएशन ऑफ द महाराजा सवाई प्रताप सिंह। With reference to Drupad, one of the major tradition of India that has been kept alive for centuries, which of the following statement are correct? तो ये ध्रुपद के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि विद ऑप्शंस क्या है? ध्रुपद ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन द राजपूत किंगडम ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। नहीं, जो इसका ओरिजिन है ना वो बहुत पुराने से चल रहा है, मुगल से पहले से इसका ओरिजिन है, तो इसलिए गलत हो जाएगी। ध्रुपद इज प्राइमरली अ डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल म्यूजिक। सही बात है कि जो ध्रुपद को मतलब डिवोशनल स्पिरिचुअल म्यूजिक की तरह ही यूज़ किया जाता है। ध्रुपद अलाप यूज संस्कृत सिलेबल्स फ्रॉम मंत्राज। सही बात है, ध्रुपद के जो मतलब ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है, तो यह हो गया बी आंसर इसका। अब इसके हम थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। ध्रुपद इज अ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक दैट ट्रेस इट्स ऑरिजिन टू द चेंडिंग ऑफ द वैदिक हिम्स। ठीक है, वैदिक हिम्स के टाइम पे और मंत्राज पे जो है ध्रुपद का यूज़ किया जाता था। इट वॉज ऑरिजिनेटेड बाय द किंग ऑफ ग्वालियर मानसिंह तोमर। तो भाई 1486 और 1516 के टाइम पे जो है इसे ऑरिजिनेट कर लिया गया था। तो ये मुगल पीरियड से पहले का टाइम है। तो इट इज़ ऑल्सो प्राइमरीली अ फॉर्म ऑफ अ वर्शिप और डिवाइन और डिवोशनल स्पिरिचुअल के लिए जैसे यूज़ किया जाता है, इसलिए जैसे सेकंड स्टेटमेंट सही है हमारी। ध्रुपद इज परफॉर्म्ड इन 2 पार्ट्स। अलाप और बंदिश के फॉर्म में से यूज़ किया जाता है। अलाप में क्या होता है, जो सिंगर यूजेस सिलेबल्स फ्रॉम द संस्कृत मंत्रास, वही जो लाइन ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। ब्रदर उमाकांत एंड रमाकांत गुंडेचा आर, तो ये ध्रुपद वोकलिस्ट है। तो ये ध्रुपद की बात चल रही है यहाँ पे। उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा जो थे, ये 2 ब्रदर्स हैं, वो किस चीज़ के ध्रुपद वोकलिस्ट है, ठीक है। उमाकांत गुंडेचा एंड रमाकांत गुंडेचा नॉन एज अ गुंडेचा ब्रदर्स आर लीडिंग दगरवानी ध्रुपद सिंगर्स। गुंडेचा ब्रदर्स वर बोर्न इन उज्जैन इनटू अ जैन फैमिली। ठीक है, उज्जैन के अंदर जैन फैमिली के अंदर इनका जो है जन्म हुआ था, और जहाँ पे ये दागरवानी ध्रुपद के सिंगर्स है। द ऑथर ऑफ द राग कल्पट्रम इज, तो राग कल्पट्रम के ऑथर है कृष्णानंद व्यास। कृष्णानंद व्यास इज द ऑथर ऑफ राग कल्पट्रम। राणा हमीर ऑथर्ड श्रृंगारहर। महाराणा कुंभा ऑथर्ड संगीतज। राधाकृष्णन ऑथर्ड राग रत्नाकर एंड कृष्णानंद व्यास ऑथर्ड रागा कल्पट्रम। तो इन्होंने इन सब के बारे में दिया हुआ है कि राधाकृष्णन जी ने, और राधाकृष्णन ने क्या लिखा था, इन्होंने लिखी थी राग रत्नाकर। फिर अगर आप राणा हमीर की बात करें, इन्होंने लिखी थी श्रृंगारहर, और ये महाराणा कुंभा ने लिखी थी संगीत राज, और उसके अलावा कृष्णानंद व्यास के हम देख चुके हैं राग कल्पट्रम, ठीक है। द रागा विच इज संग अर्ली इन द मॉर्निंग, तो सुबह सुबह कौन सा गाया जाता है, वो है तोड़ी, ठीक है। तड़की तड़क में गाया जाने वाला भाई कौन है, तोड़ी, ठीक है जी। तो यहाँ पे दिया हुआ है राग तोड़ी इज संग ड्यूरिंग द मॉर्निंग, ठीक है। तो राग तोड़ी मॉर्निंग के अंदर। फिर यहाँ पे दिया हुआ है राग दरबारी इज संग एट द नाइट, ठीक। और राग नाइट में कौन सा, दरबारी। और राग भोपाली ड्यूरिंग द इवनिंग, और भीमपालसी इन द आफ्टरनून, ठीक है। तो सबके अपने अपने अलग अलग है। सुबह यूज़ करते हैं तोड़ी का, फिर आफ्टरनून में यूज़ करेंगे भीमपालसी का, इवनिंग में यूज़ करेंगे भोपाली का, और नाइट में यूज़ करेंगे दरबारी का, ठीक है। एक बार और तड़की तड़क में तोड़ी, ठीक है जी। अब
दोपहर हो चुका है, ठीक है, बीच आ चुका है, तो भीम पालसी का, ठीक, इवनिंग हो चुकी है भाई, अब चौपाल में बैठेंगे, ठीक है, तो भोपाली का। और फिर दूसरा है रात का टाइम लगेगा दरबार, तो वहाँ पे बजेगा दरबारी, ठीक है, तो तोड़ी, भीमपालसी, भोपाली, दरबारी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चकियार कोथू फॉर्म ऑफ डांस, ठीक है। अब इट इज परफॉर्म बाय द चकियार कास्ट, इट कैन नॉट बी ट्रेडिशनली विटनेस्ड बाय द हायर कास्ट हिंदूज। तो इसका पहला देखते हैं, इट इज परफॉर्म बाय द चकियार कास्ट, सही है, नाम से ही लग रहा है चकियार कोथू, तो चकियार कास्ट परफॉर्म करती है, इसी वजह से इसका नाम चकियार कोथू पड़ा है। इट कैन नॉट बी ट्रेडिशनली विटनेस्ड बाय द हायर कास्ट हिंदूज, तो ऐसा कुछ नहीं है इस बारे में, तो इस वजह से ये लाइन गलत हो जाएगी। मिझावी इज अ अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट, ये बात सही है, इट इज अ थिएटर फॉर्म, इट्स थिएटर फॉर्म इज कॉल्ड कौथम्बलम, ये भी सही है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए 1, 3 एंड 4। अब इसकी डिटेल्स क्या दिया हुआ है कि चकियार कोथू इज अ आर्ट इन विच द स्टोरी ऑफ द हिंदू मैथोलॉजी, इसकी स्टोरी हिंदू मैथोलॉजी और जो इपिक्स हैं उन्हें ऑरली रेंडर्ड किए जाते हैं, ठीक है। ओनली द मेंबर्स ऑफ द चकियार कम्युनिटी इसे परफॉर्म करते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा चकियार कोथू। दिस वॉज परफॉर्म्ड इन द टेम्पल थिएटर, अगर टेम्पल्स में से परफॉर्म किया जाता था थिएटर में तो उसे बोलते हैं कोथाम्बलम। एन अकम्पनिंग आर्टिस्ट प्लेज द प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट मिझावू जो है वो बैकग्राउंड में बज रहा होता है, तो इस वजह से तो ये भी सही है, ठीक है। तो चकियार कोथू चकियार कम्युनिटी जैसे प्ले करती थी, ये किस बारे में बताता है, ये हिंदू माइथोलॉजी की स्टोरीज़ को बताता है। इसकी जो थिएटर फॉर्म है उसे कोथाम्बलम बोलते हैं, और जो इसकी बैकग्राउंड में एक इंस्ट्रूमेंट बज रहा होता है जिसे हम मिझावू बोलते हैं। विद रेफरेंस टू मणिपुरी Sankirtan, consider the following. It is a song and the dance performance. Cymbals are the only musical instruments used in the performance. It is performed to narrate the life and the deeds of the Lord Krishna. अब चेक करते हैं भाई कौन सा सही है, तो यहाँ पे दिया हुआ इट इज अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस, ठीक है भाई ये चीज़। सिम्बाल्स आर द ओनली, यहाँ पे दिया हुआ है ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन द परफॉर्मेंस, तो सिम्बाल्स का यूज़ होता है लेकिन उसके अलावा भी और इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता है, तो उस वजह से गलत हो जाएगी। इट इज़ परफॉर्म टू नरेट द लाइफ एंड द डीड्स ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, ये भी सही है, तो आंसर सही हो गया हमारा 1 एंड 3, तो बी आंसर हो गया। अब इसमें दिया हुआ है क्या है कि मणिपुरी संकीर्तन इज वन ऑफ द फ्यू इंपॉर्टेंट इंडियन हेरिटेज इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेड, तो मणिपुरी संकीर्तन जो है वो 2017 तक जो है वो एक यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव में जो है लिस्ट हो चुका था इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ द ह्यूमैनिटी, ठीक है। इंटेंजिबल है क्योंकि वो परफॉर्मिंग है, तो इट इज़ ये क्या है, एक परफॉर्मिंग आर्ट है ये, ठीक है, जिसमें जो है आप वर्चुअल सिंगिंग करेंगे, ड्रमिंग करेंगे, डांसिंग करेंगे, विच आप परफॉर्म इन द टेम्पल्स या फिर डोमेस्टिक स्पेस में हो जाता है मणिपुर स्टेट के अंदर, थ्रू द परफॉर्मेंस विच एग्जिबिट अनपैरेलल्ड रिलीजियस डिवोशन एनर्जी एंड परफॉर्मेंस नरेट्स द लाइफ एंड द डीड्स ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, द लॉर्ड कृष्णा के बारे में ही। अब वहाँ पे बात की गई थी कि सिर्फ सिम्बल्स यूज होते हैं इसके अंदर, तो करताल और पंख भी यूज होते हैं, सिम्बल्स भी यूज होते हैं, बट करताल और पंख भी यूज होते हैं, इस वजह से स्टेटमेंट 2 जो है वो आपकी गलत हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंडित भीमसेन जोशी इज रिलेटेड टू, तो वो जो रिलेट करते थे म्यूजिक से। अब यहाँ पे देखते हैं, पंडित भीमसेन जोशी वॉज एन इंडियन क्लासिकल सिंगर ऑफ द किराना घराना, ठीक है, कौन से बिलोंग करते थे, किराना घराने से बिलोंग करते थे पंडित भीमसेन जोशी। अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एक्सपर्ट इन द ख्याल, ठीक है, ख्याल सिंगिंग इन द एक्सपर्ट है, ही वॉज ऑल्सो अडेप्ट इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द थुमरी सॉन्ग फ्रॉम प्लेज और डिवोशनल कंपोजिशन, ही ऑल्सो sang द सेवरल फिल्म्स, ही वॉज ऑनर्ड विद द भारत रत्न इन 2009। तो पंडित भीमसेन जोशी मेनली जो है ख्याल के थे, ठीक है, किराना घराने से बिलोंग करते हैं, और बस यही इम्पोर्टेंट। द फेमस क्लासिकल सिंगर भीमसेन जोशी इज रिलेटेड टू, तो ये अभी हमने देखा है कि किराना घराना से बिलोंग करते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड 2, तो ये डांसर है और ये उनकी डांसर्स हैं, तो कोई जाना पहचाना लग रहा है। तो 3 का, हाँ जी ए, तो कमल मंडलम केशव स्वामी, ये 3 से मोहिनी आट्टम, कोटाकल शिवारमन कथकली, लक्ष्मी विश्वनाथन भरतनाट्यम, माधवी देवी मोहिनीअट्टम मणिपुरी। कामल
Kalamandalam Keshwathami is a dancer of the Mohiniyattam. Kottakal Sivaraman is a dancer of the Kathakali. लक्ष्मी विश्वनाथम भरतनाट्यम और माधवी देवी जो है मणिपुर. ठीक है, तो माधवी देवी मणिपुर, लक्ष्मी विश्वनाथन भरतनाट्यम. अब कोट्टकल शिवारामन वो कथकली, कोट्टकल शिवारामन कथकली, कोट्टकल शिवारामन कथकली. ठीक है, कलामंडलम केशवा शेमावाथी मोहिनीअट्टम. ठीक है, फिर से यहाँ पे जो है कुछ अच्छा इस बार ही जो है यहाँ पे ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे लिस्ट दी हुई है स्टेट्स की और डांसर्स की. तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु. उत्तर प्रदेश का कौन सा? उत्तर प्रदेश का कथक. कुचिपुड़ी मोहिनीअट्टम, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश. मोहिनीअट्टम केरला. तो भैया कथक तो उत्तर प्रदेश का है, ये सभी को पता है. कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरला और भरतनाट्यम तमिलनाडु. यहाँ पर दिया भी हुआ है भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मोहिनीअट्टम केरला एमके. ऑफकोर्स आप कैसे बात देख सकते हैं, बट एमके भी हो सकते हैं. मोहिनीअट्टम केरला. उसके अलावा एक और था ओके में क्या था कि पोंगल जो है वो ओनम जो है वो केरला के अंदर सेलिब्रेट होता है और पोंगल जो है वो तमिलनाडु के अंदर सेलिब्रेट होता है. अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे मैच लिस्ट 1 और 2. तो यहाँ पे भी डांस और स्टेट्स के बारे में ही दिया हुआ है. अब इसमें भी वही भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सितारी एक अलग आया है और एक कथक. ठीक है, तो कथक सभी को पता है उत्तर प्रदेश का है, लगा दो भाई इसका. ठीक है, और फिर हमने क्या देखा था यहाँ पे आंध्र प्रदेश का क्या था? कुचिपुड़ी, तो आंध्र प्रदेश को कुचिपुड़ी लगा दो. भरतनाट्यम, भरतनाट्यम का क्या था? भरतनाट्यम का तमिलनाडु और सितारिया का आसाम. ठीक है, तो देखते हैं ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2. तो डी आंसर हो गया हमारा. ठीक है, तो ये भरतनाट्यम का तमिलनाडु, कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश, सितारिया का आसाम और कथक का आंध्र प्रदेश. ओडिसी डांस बिलोंग्स टू, ओडिशा किससे? ओडिसी डांस ओडिशा से बिलोंग करेगा. ठीक है, ओडिसी इज वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ द इंडिया, originated from the state of the Odisha in the Karnataka. ठीक है, 59 मोहिनीअट्टम इज अ फोक डांस इन, तो मोहिनीअट्टम केरला का फोक डांस है. Mohiniyattam is performed in Mohiniyattam is a semi-classical dance form of the Kerala. Women perform it. The word Mohiniyattam means a maiden who steals the heart of the onlooker. It is thought that Vaishnava devotees gave the name of the Mohiniyattam to this dance form. It is one of the 8 classical dance forms of the India. With reference to the famous Sataria dance, जो कि आसाम के अंदर होता है. Sataria is a combination of the musical dance and the drum. It is a centuries old living tradition of the Vaishnavites of the Assam. It is based on the classical ragas, talas of the devotional song composed by Tulsi Das Kapir and the Mirabai. तो आपको जो इसमें करेक्ट बताना है कौन सा है. तो इस सतारिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा, ये बात सही है. इट इज़ अ सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ द वैष्णवीज ऑफ द असम, ये भी सही है. इट इज़ बेस्ड ऑन द क्लासिकल रागा ताल्स ऑफ द डिवोशनल सॉन्ग कंपोज बाय द तुलसी कबीर एंड द मीराबाई. तो ये बात गलत है. ठीक है, इनके अपने डांसेस है उस पर ये डिपेंड. तो इसका सही आंसर था 1 and 2. अब देखते हैं सतारिया डांस इज वन ऑफ द 8 प्रिंसिपल. ठीक है, क्लासिकल डांस और ट्रेडिशन, डांस ट्रेडिशन रिकॉग्नाइज इन 2000 में जैसे रिकॉग्नाइज. The Sataria is the most recent entrant in this list. Sataria dance form was introduced by the great Vaishnava saint and reformer of the Assam, Mahapurush Shankaradev, as a powerful medium of the propagation of the Vaishnava faith. It is a century old, तो बहुत पुराना है. ये बात करी थी इन्होंने वैष्णवीज ऑफ द आसाम. सतारिया नृत्य इज अकम्पनीड बाय द म्यूजिकल कंपोजिशन कॉल्ड बोरगीत. बोरगीत पे है ये. बोरगीत किसने कंपोज किया है? शंकरदेवा ने. शंकरदेवा, श्री श्री महादेव. ठीक है, इन सब ने जो है क्लासिकल राग पे जो है ये बेस्ड. तो हमारे जो है 60 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं और मिलते हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.